नमस्ते बच्चों, आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 1 लेकर आई हूँ जो मैंने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तैयार की है। तो चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, यूपी पुलिस भर्ती में हिंदी भाषा से संबंधित 38 प्रश्नों को पूछा गया था, जिसमें से मैंने सभी प्रश्नों के प्रकारों को यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखें। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए हैं वह है अपठित गद्यांश, पर्यायवाची, विलोम शब्द, प्रत्यय, तद्भव और रचनाओं के लेखकों के नाम पर यहाँ पर 1 से अधिक प्रश्नों को पूछा गया है। आज की जो वीडियो है वह वर्णमाला के प्रश्नों से संबंधित होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण के पहले पोर्शन को देख रहे हैं। सबसे पहले आता है वर्णमाला के क्रम में स्वर। यहाँ पर स्वर को देख लें। स्वर का मतलब होता है ऐसे अनार, आ से आम वाला जो पोर्शन है हमारा, और ये मानक रूप से 11 माने गए हैं। लिखने में ये 13 आते हैं। यदि प्रश्न में आपके 13 और 11 दोनों हों तो मानक रूप से आप 11 ही क्वेश्चन के आंसर पर 11 को ही टिक करें। फिर हम व्यंजन वाले पोर्शन को देख लेते हैं। व्यंजन जो होते हैं वह कैसे कबूतर और कैसे खरगोश वाला पोर्शन होता है, और इसका सूत्र, इसे याद करने का सूत्र सबसे अच्छा है कै चे टे ते पे। ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के अंतर्गत आते हैं, और इसका जो लास्ट 5वां वर्ण होता है वह पंचम वर्ण के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला में माना जाता है। आप याद रखिए, जिन बच्चों को स्वर और व्यंजन पूर्णतः याद रहते हैं उनका कोई भी सवाल वर्णमाला से संबंधित कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इन्हें फोकस कीजिए, इन्हें याद कीजिए और सूत्र याद कर लीजिए, पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा जो टवर्ग है वो पूरा का पूरा परुष यानी कि कठोर वर्ण के अंतर्गत भी आता है। अब हम अगला पोर्शन देख लेते हैं। अंतस्थ जो है हमारे, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वह। उसमें होते हैं श, श, से और है। संयुक्त होते हैं छ, त्रय, ग और श्रय। आगत, आगत का मतलब होता है कहीं से आए हुए, विदेशी। इनमें है जय और फै। द्विगुण या उक्षिप्त, ये ड और ढ, इनसे कभी भी कोई शब्द हमारा या अक्षर शुरू नहीं होता है, ऐसा हिंदी में माना जाता है। किंतु राजस्थानी डिंगल भाषा में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि इससे शब्दों को आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर जो सवाल होंगे वो इन्हीं से संबंधित होंगे कि जैसे सवाल पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन से उष्म व्यंजन हैं, या इनमें से अंतस्थ व्यंजनों को छांटिए, या इनमें से आगत कौन से वर्ण हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सवाल इस भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा से संबंधित, ये वर्णमाला से संबंधित जो सवाल हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं। और मैंने बिल्कुल चुने हुए ही प्रश्नों को आपकी इस वीडियो में रखा है। वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों में मैंने 13 प्रश्नों को आपकी परीक्षा के लिए छांटा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनमें से ही आपके प्रश्न लग जाएंगे। तो पहला प्रश्न होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो वर्ण को कहते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानक रूप से कितनी मानी गई है? तो 52 वर्ण मानक रूप से माने गए हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है, श, से, है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो उष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, मानक हिंदी स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अगला प्रश्न 5वां देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। अगला प्रश्न है, अर्धस्वर कौन से हैं? य और व अर्धस्वर है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अयोगवाह कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो अंग, अह को अयोगवाह कहा जाता है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न है, हिंदी में अर्ध व्यंजन कौन सा है? तो ल अर्ध व्यंजन है। 9वें प्रश्न पर आ रहे हैं, परुष यानी कि कठोर। परुष शब्द का अर्थ जो होता है वह कठोर होता है। तो
परुष व्यंजन वर्ण कौन से हैं? तो टवर्ग जो है, मैं अभी भी बता रही थी आपको, जो टवर्ग है वह संपूर्ण परुष यानी कि कठोर व्यंजन के तहत आता है। यानी कि इसे बोलने में हमारी जो स्वर यंत्र है उसे बड़ी कठोरता का पालन करना पड़ता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, तो इस पे जोर पड़ता है, तो कठोर है। यहाँ पर 10वां हम देख लेते हैं, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो रे प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। प्रकंपित या लुंठित, ये भी प्रश्न बन सकता है। प्रकंपित शब्द की जगह लुंठित व्यंजन भी प्रश्न में आ सकता है, तो ध्यान से आप इसे देखिए। 11वें प्रश्न को देख लेते हैं, हिंदी भाषा में वर्णों के कितने भेद या प्रकार हैं? तो 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न देखिए, स्वर के कितने भेद या प्रकार माने जाते हैं? तो स्वर के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है ह्रस्व यानी कि मूल स्वर, जिनमें आप पढ़ते हैं ए, ई, उ, री, इनसे ही अन्य वर्णों का उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं दीर्घ और तीसरे नंबर पर आते हैं प्लुत। प्लुत वह स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में तिगुना समय लगता है। अब यहाँ पर हम अयोग वाह को स्पष्ट कर रहे हैं कि अयोग वाह को स्पष्ट कीजिए। तो अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुनासिक कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार आज की जो मेरी वीडियो है जो वर्णमाला से संबंधित थी और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए परीक्षा में हो सकते हैं उन्हें मैं लेकर आई। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, ऐड कीजिए और याद कीजिए, और इनमें से उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई प्रश्न जरूर लग जाएगा। तो कल मैं आपको लिपि और भाषा से संबंधित वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।